नमस्कार सभी को, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामेश्वर। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए एडमिशन प्रोसेस 28 फेब से शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बच्चों का एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है या कौन से एडमिशन कैटेगरीज होती है और कौन सी कैटेगरी को क्या प्रायोरिटी दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि एडमिशन में जो कैटेगरीज सर्विस कैटेगरीज हैं उनको क्या प्रेफरेंस दिया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बीच में आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं कैटेगरीज के बारे में, सर्विस कैटेगरीज के बारे में, तो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा जिस विद्यालय में हम दाखिला करा रहे हैं वो कौन से टाइप में आता है। तो 2 टाइप्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो 1 इज केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर एंड अनदर 1 इज केंद्रीय विद्यालय अंडर public sector undertakings or institute of higher learning. So these 2 types of केंद्रीय विद्यालय। जो फर्स्ट टाइप है उसमें जो नंबर ऑफ विद्यालय है इंडिया में, उसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ विद्यालय आर मोर कंपेयर टू इन सेकंड टाइप। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप में सिविल डिफेंस सेक्टर, बाद में सेकंड टाइप में क्या आता है जो PSUs है या फिर IHL है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो ऐसे विद्यालय। ठीक है, तो इसमें जो दाखिला होता है तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये सर्विस कैटेगरीज होती क्या है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है कैटेगरी 1। सो कैटेगरी 1 में किन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कैटेगरी 1 में ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है जो कि उनके पेरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। तो ऐसे बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में क्या किया है, डिप्यूट किया है। जो भी फॉरेन नेशनल ऑफिशियल है, फॉरेन में नेशनल ऑफिशियल्स हैं, उनको भारत में क्या किया गया है, GOIMS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत में बुलाया है। ठीक है, डिप्यूट किया है वर्क के लिए। तो ऐसे बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। सो दे कम इन द कैटेगरी 1। तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो कैटेगरी 1 में आते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी नंबर 2, जिसमें जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं या PSUs हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन जस्ट दिस पॉइंट यू अंडरस्टैंड द ऑटोनॉमस बॉडीज़। जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है या फिर PSUs में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है। अब ऑटोनॉमस बॉडीज़ मतलब क्या, जो भी यूनिवर्सिटी हो गया है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर आसाम यूनिवर्सिटी। सो इस तरह की जो भी इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और फिर पब्लिक सब सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जैसे हो गया IOCL, ONGC, ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा कैटेगरी 2 में। ठीक है, फिर कैटेगरी 3 में कौन से बच्चे आते हैं। तो कैटेगरी 3 में आते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके जो भी बच्चे होंगे उनका जो एडमिशन होगा अंडर द कैटेगरी 3 होगा। फिर कैटेगरी 4 में सेम वे इन कैटेगरी 2 में जो था, जो ऑटोनोमस बॉडीज PSUs और IHL मीन्स हायर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ यही चेंज है यहाँ पर। वहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। सो कैटेगरी 2 एंड 4 में सिर्फ दिस इज द डिफरेंस, सो दिस डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड। फिर आती है कैटेगरी 5। अब जितने हमने कैटेगरी 4 देखे, जो कैटेगरी 4 में शामिल नहीं, उनको छोड़कर जो भी बच्चे होंगे या जो भी उनका एडमिशन होगा कैटेगरी 5 में, ऊपरयुक्त जो भी कैटेगरी हमने 4 कैटेगरीज देखी, उनके अलावा उनको छोड़ के, ठीक है। और इसके साथ ही जो कुछ फॉरेन नेशनल्स है जो इंडिया में लोकेट है लेकिन वो पर्सनल रीजन से है, नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनका भी जो होगा, उन बच्चों का भी एडमिशन होगा कैटेगरी 5 में कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल वुड बी कंसिडर्ड ओनली इन केस दे आर नो चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नेशनल वेट लिस्टेड फॉर एडमिशन। ये उसके लिए कंडीशन है। फॉरेन नेशनल के उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कब? जब भारत के जो भी बच्चों का एडमिशन होने के बाद अगर वैकेंसी बचती है तब, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम आते हैं जो सेकंड टाइप का जो केंद्रीय विद्यालय होता है, जो कि हमने कहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है, सो चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द विद्यालय। बिकॉज जो प्रोजेक्ट सेक्टर PSUs होते हैं या फिर IHL होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पॉन्सर एजेंसी होते हैं ऐसे विद्यालय का, ठीक है। तो उनके वहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को प्रेफरेंस जो दिया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इन सेकेंड टाइप ऑफ विद्यालय, ठीक है। सो चिल्ड्रन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट विच ऑफ children of regular council of wardens employees and children and grandchildren of retired employees, ठीक है। तो उनको इस जगह पे क्या किया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है, कैटेगरी 1 यहाँ पर उनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने जो कैटेगरी 5 जो फर्स्ट टाइप में देखी थी, तो वो जो फर्स्ट जो 5 कैटेगरी देखी थी वो फिर इनके बाद इसमें ऐड की जाती है, समझ में आ रहा? एज इट इज़ उनको फिर कैटेगरी जो 1 थी फर्स्ट टाइप में वो 2 बन जाएंगी, जो 2 थी वो 3, जो 3 थी वो 4, और जो 4 थी वो 5, और जो 5 थी वो 6 बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो PSUs होते हैं या फिर IHL होते हैं, इनमें कैटेगरी 6 बन जाती है। तो कैटेगरी 6 क्यों बन जाती है? तो कैटेगरी 1 जो होती है उनके एम्प्लॉयज़ को, इस PSUs और द IHL के एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, इसलिए, ठीक है। रिमेनिंग कैटेगरी एज इट कम्स आफ्टर दिस, ठीक है। सो देन वन main important point I just want to discuss here. So while filling the admission form, you just give your transfer details, how many transfers you got in the last 7 years, 2015 से लेकर 2022 तक आपको जो भी ट्रांसफ़र आपको ट्रांसफ़र का डिटेल फिल करना है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे बच्चे का, तो ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रेफरेंस ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। सो प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ द पेरेंट्स। सो आई होप जो भी हमने यहाँ पर जो प्रायोरिटीज़ देखी कैटेगरी वाइज, वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मीन्स उन अभिभावकों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।